So hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Phoenix. So guys, आज जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है STL. STL stands for Standard Template Library. Guys, हम में से जितने भी लोग C++ यूज़ करते हैं या फिर जिनकी आज तक की पूरी प्रोग्रामिंग C++ में हुई है या फिर जो स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि हम C++ का यूज़ जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में करेंगे और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो होगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन यूज़ होगा वो होगा STL का. सो हाँ, STL का आपकी कई सारी चीज़ें आसान कर देता है. सो इसे शुरू करने से पहले एक्चुअल में ये जो 3 वर्ड्स है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं हम वो पहले पढ़ते हैं. देखो गाइस, लाइब्रेरी जो चीज़ है प्रोग्रामिंग सेंस में उसका मतलब ये होता है कि कई सारे क्लासेस और फंक्शंस जब इकट्ठे करके लिखे जाते हैं ना, तब उसे लाइब्रेरी कहते हैं. और टेम्पलेट क्या होता है, जैसे कि हमने जेनेरिक प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, कोई भी आपका फंक्शन है जो मल्टीपल डेटा टाइप्स के साथ वर्क किया जा सकता है, तो उसे हम टेम्पलेटेड फंक्शन कहते थे. तो एक मैंने सैम्पल फंक्शन है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ. सो बेसिकली अभी जो ये फंक्शन दिख रहा है आपको, इसका नाम मैक्स है. ठीक है, ये एक टेम्पलेटेड फंक्शन है. तो इसमें आप इंटीजर के साथ भी वर्क कर सकते हो, डबल के साथ भी वर्क कर सकते हो और स्ट्रिंग के साथ भी वर्क कर सकते हो. सो बेसिकली जो लाइब्रेरी में हमने फंक्शंस इंक्लूड किए हैं वो सारे टेम्पलेटेड फंक्शंस है. सो अब ये जो STL है, इसको मोटे मोटे तौर पे आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो या फिर इनको 3 हिस्सों में पढ़ सकते हो, है ना. तो इसमें क्या क्या है, एक तो कंटेनर्स होते हैं, दूसरा अल्गोरिदम होते हैं और तीसरा इटरेटर्स. गाइस आप सोचिए, आपका एक कोड है, कोड में एक्चुअल में जो उसका स्केलेटन होता है, उसका जो पूरा ढांचा होता है, वो उसमें क्या होता है, आपके पास कुछ वैल्यूज़ होती है, कुछ डेटा होता है. आप उस डेटा को किसी पर्टिकुलर लॉजिक से प्रोसेस करते हो या फिर उसमें से कुछ आउटकम निकले ऐसा लॉजिक उस पर आप उस डेटा पे लगाते हो, है ना. और उस डेटा में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करते हो या ट्रैवर्स करते हो. तो इसमें क्या क्या चीज़ आपको लगती है, उस डेटा को रखने के लिए कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लगता है, उसी ऑब्जेक्ट को हम कंटेनर कहते हैं. जिस लॉजिक के साथ आप उस डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, उस लॉजिक को, उस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को हम एल्गोरिदम कहते हैं. मान लो मुझे किसी चीज़ को स्वैप करना है, मेरे पास 1 2 3 ऐसे 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, और मुझे पहले 2 एलिमेंट्स को स्वैप करना है, मतलब मेरी फाइनल ऑर्डर क्या रहेगी, 2 1 3. तो मैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूँगा ताकि वो स्वैपिंग हो सके, तो वो होता है एक अल्गोरिदम. मैंने तो एक एग्जांपल दिया. और इटरेटर्स, अब इटरेटर्स क्या होते हैं, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में जब आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, उनके उस डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रैवर्स करना है, तो उस वक्त जो आप यूजेज करते हो उस ऑब्जेक्ट्स का, तो उनको इटरेटर्स कहते हैं. तो अब हम टाइप्स पढ़ेंगे इन तीनों चीज़ों की. तो कंटेनर, बेसिकली कंटेनर्स को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: सीक्वेंस कंटेनर, एसोसिएटिव कंटेनर और डिराइव्ड कंटेनर. गाइज अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो एसोसिएटिव कंटेनर्स को और 2 हिस्सों में बांटा जाता है. मतलब एसोसिएटिव को ऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स और नॉन ऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स ऐसे डिवाइड किया जाता है. अभी तो हमारा ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन आगे जाके जो सीक्वेंस में जो वीडियोस आएंगी उसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे. तो सीक्वेंस कंटेनर्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि एरे, वेक्टर, फॉरवर्ड लिस्ट, ये बेसिकली ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप सिक्वेंशियली एलिमेंट्स डालते हो, यानी कि जो एलिमेंट एक्सेस होता है वो सीक्वेंशियली होता है. बेसिकली वेक्टर एक ऐसी चीज़ है जो एरे और लिंक लिस्ट की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, यानी कि एक डायनामिक कंटिन्यूअस एरे बोलते हैं उसे. यानी कि देखो, एरे की लिमिटेशन क्या है कि इसमें साइज़ आप आगे जाके नहीं बढ़ा सकते आप. और लिंक लिस्ट की लिमिटेशन क्या है कि उसमें जो ट्रैवर्सल होता है वो सीक्वेंशियल ही हो सकता है, आप डायरेक्टली किसी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते. तो वेक्टर एरे और लिंक लिस्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है. वैसे ही फॉरवर्ड लिस्ट और लिस्ट है सीक्वेंस कंटेनर्स में. बाद में एसोसिएटिव कंटेनर्स आते हैं. गाइस इनको एसोसिएटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो अहमियत है इस डेटा स्ट्रक्चर की, जो एसोसिएटिव कंटेनर्स होते हैं उनकी की और वैल्यू के साथ ही होती है. जैसे
मैप की बात की जाए या फिर सेट की बात की जाए, तो उसमें एक की होती है, एक वैल्यू होती है। मैप की बात की जाए तो जब वो पूरा पेयर होता है तो उस पेयर की वैल्यू होती है। इसमें आप उसकी पोजीशन क्या है इस पे मैटर नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें आती है एसोसिएटिव कंटेनर्स में और डिराइव्ड कंटेनर्स में। आपने कई बार पढ़ा होगा कि आपको स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग लिंक लिस्ट, आपको स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग एरे। तो ये ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो आप किसी और की मदद से इम्प्लीमेंट करते हो, तो इसलिए उनको डिराइव्ड कंटेनर कहा जाता है, इसलिए उनको डिराइव्ड कंटेनर कहा जाता है। अब हमने तो बात कर ली कंटेनर्स की, अब हम देखते हैं कि इटरेटर्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि इटरेटर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी मदद से आप उस डेटा स्ट्रक्चर में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करते हो या फिर उस डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करते हो। बेसिकली इटरेटर्स एक वे होता है आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट को जानने का, एक्सेस करने का। तो इसमें भी कई सारे टाइप्स है, 5 टाइप्स हैं बेसिकली: इनपुट, आउटपुट, फॉरवर्ड, बायडायरेक्शनल, रैंडम एक्सेस। मोस्टली आपको नाम से ही एक रफली आइडिया पता चल जाता है। अगर हम रैंडम एक्सेस इटरेटर की बात करें तो आप रैंडमली आप डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। बाई डायरेक्शनल इटरेटर्स वो होते हैं जो आप दोनों डायरेक्शन में इटरेशंस करा सकते हो। जैसे डब्ली लिंक लिस्ट की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि डब्ली लिंक लिस्ट के एक नोड में आप 2 पॉइंटर्स और एक डेटा वैल्यू रखते हो। तो उन दोनों पॉइंटर का जो मतलब होता है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा पाओ और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में भी जा पाओ, ठीक है। और फॉरवर्ड इटरेटर्स वो होते हैं जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हैं। तो उसी का एग्जांपल क्या है कि डबली लिंक लिस्ट का डिग्रेडेशन, मतलब सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में आपके पास जो नोड होता है उसमें बस डेटा और एक फॉरवर्ड पॉइंटर होता है, तो उसमें आप पीछे नहीं आ सकते, इसलिए उसे हम फॉरवर्ड इटरेटर्स कहते हैं, जो इटरेटर्स हम सिंगली लिंक लिस्ट में यूज़ करते हैं। आउटपुट इटरेटर्स राइट ओनली फाइल्स जो होती है उनमें यूज़ किए जाते हैं, और इनपुट जो रीड ओनली फाइल्स होती है बस रीड करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ 5 टाइप्स के हैं गाइज। हमने बस अभी रफली पढ़ा है ये क्या है, लेकिन इसको डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे। और अब तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है अल्गोरिदम्स। गाइज मैंने अभी आपको बताया कि अल्गोरिदम क्या होता है। अल्गोरिदम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, आपका जो लॉजिक है, आपको जो भी टास्क परफॉर्म करनी है उसका कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसका कुछ लॉजिक होगा, तो उसी को हम अल्गोरिदम कहते हैं। तो आप एक वेबसाइट है CPP रेफरेंस, उसको आप रेफ़र कर सकते हो, उसमें काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे। तो बेसिकली अब अल्गोरिदम्स कई सारे हैं, मैंने उसमें सिर्फ कुछ सैम्पल उठाए हैं। तो बेसिकली आप मिन मैक्स, सॉर्टिंग, बाद में नॉन मॉडिफाइंग सीक्वेंस ऑपरेशंस, यानी कि कई सारे अल्गोरिदम्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि सॉर्टिंग, अब हमने सॉर्टिंग में बहुत सारे अल्गोरिदम्स पढ़े थे, है ना। इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट और बकेट सॉर्ट, है ना। कई सारे एल्गोरिथम्स पढ़े थे, रैडिक्स सॉर्ट। लेकिन जब आप किसी पर्टिकुलर कोड में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो मान लो अगर सॉर्ट पहले से लिखा है आपके पास और बस आपने सॉर्ट लिख दिया और आगे आपका डेटा स्ट्रक्चर का जो भी है सिंटैक्स वो लिख दिया, और आपका अब डेटा स्ट्रक्चर सॉर्टेड है, आपका जो भी कंटेनर था वो सॉर्टेड है। तो वही चीज़ हमने कंटेनर से, मतलब जो हेडर फाइल्स है, मतलब सो बेसिकली ये सारी फंक्शनैलिटीज़ प्री इंक्लूडेड है। आपको बस सिंटैक्स को फॉलो करना है और आपको उनका यूजेज करना है। सो ये है अल्गोरिदम्स का पार्ट। सो गाइज हमने रफली तो देख लिया कि STL है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन अब कैसे करेंगे, उनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो गाइज़ आप अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको लगा होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपने कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा। तब तक के लिए गुड बाय, एंड यस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।